हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्रेंड हेल्थ एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर। आज की वीडियो है अबाउट प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कौन सी गलतियां जो हैं हम लोग डेली रूटीन में करते हैं जिसकी वजह से कंसीव करने में दिक्कत हो रही है। आज काफ़ी ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं आजकल, तो इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओब्वियसली आप भी इसमें से एक गलती करते हैं तो प्लीज़ उसको ज़रूर से ज़रूर सुधारिएगा। एंड वीडियो पूरा देखना, पसंद है तो लाइक भी कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल को मोटिवेशन मिले और इस तरीके की हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ आप सभी के लिए लाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जैसे ही प्रेगनेंसी के लिए हम लोग ट्राई करते हैं, हमारा सबसे पहले मेन मोटिव क्या रहता है, हम सबसे पहले क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं हमारे ओव्यूलेशन के बारे में। ठीक है, तो ओव्यूलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिस दौरान हमारी ओवरी से एग रिलीज़ होता है और उस दिन अगर आप जो है अगर अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब सोचिए चांसेस उसी टाइम ही होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सारी फीमेल्स को अपना ओव्यूलेशन डे पता करना होता है। ओव्यूलेशन पे ऑलरेडी मेड अ लॉट ऑफ वीडियो, जस्ट ज़रूर से ज़रूर देखना। अननेसेसरी स्ट्रेस मत लीजिए और ओव्यूलेशन के दौरान रिलेशन बनाइए तो आपके बहुत जल्दी से चांसेस हो जाते हैं प्रेग्नेंट होने के। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या आती है, हमारे इरेगुलर पीरियड्स। अब इरेगुलर पीरियड्स से काफ़ी ज़्यादा वुमेन्स आजकल सफ़र कर रही हैं, लड़कियां इवन तो गर्ल्स भी सफ़र कर रही हैं। तो इरेगुलर पीरियड्स क्यों होते हैं? देखिए, इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं अगर आपको ओवरी में सिस्ट है, अगर आपको PCOS एंड PCOD है, अगर आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन हाई है, हार्मोन इम्बैलेंस है, हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है, इस सब कंडीशंस में आपके जो है पीरियड्स रेगुलर होते हैं। तो पीरियड्स रेगुलर करने के लिए आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सबसे पहले अपना चेकअप कराइए, सारे टेस्ट कराइए। 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है। PCOD में आपको हार्मोन ट्रीटमेंट दिया जाता है, देन आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर हो जाती है। और जहाँ तक बात है सिस्ट की, तो सिस्ट है वो अपने आप घुलने वाली होती है तो इतना प्रॉब्लम नहीं करती है। अगर सर्जिकल वाली जैसे कि बालों का गुच्छा वाली जो सिस्ट होती हैं उनमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट सिनेरियो चलता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए, हार्मोनल ट्रीटमेंट लीजिए, 6 महीने तक वेट करिए, देन ट्राई करिए। बार बार मिसकैरेज अबॉर्शन हो जाना इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे वेजाइनल वॉश के बारे में। बहुत सारे मार्केट में तमाम तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं अपनी जो वेजाइना उसको वॉश करने के लिए, बट हमने उसका यूज़ नहीं करना है बिकॉज जो वेजाइना होती है अपने आप को खुद ही क्लियर करती है। हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में डिस्कस करा है कि तो वेजाइना जो है अपने आप को खुद ही क्लियर करती है, इसलिए हमको कुछ उसमें एक्स्ट्रा चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, वेजाइना का अपना एक pH होता है, उसको मेंटेन करके चलता है। उसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं, बैड बैक्टीरियाज होते हैं। जब भी आप कुछ यूज़ करते हैं अपनी बॉडी में तो उसमें जो गुड बैक्टीरिया है वो डेड होने लग जाते हैं। जब गुड बैक्टीरियाज जो है डेड होने लग जाते हैं, जब गुड बैक्टीरियाज डेड होने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे। जब इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाएंगे तो जो आपका इन्फेक्शन है वो आपकी फैलोपियन ट्यूब्स तक, बच्चेदानी की दीवार तक, उसके एंडोमेट्रियम को, इम्प्लांटेशन को फेल करता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अपने प्राइवेट एरिया पे ज़्यादा सेंटेड सोप्स एंड ऑल दिस स्टफ्स का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अब गलती क्या करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं। अगर जैसे नॉर्मली हम सारी फीमेल्स को जो होता है लिकोरिया, ठीक है, वाइट पानी जिसको कहते हैं, वाइट पानी होना इज़ नॉर्मल। ठीक है, कौन सी स्टेज में कब होता है इस पर ऑलरेडी मेड अ लॉट ऑफ वीडियो, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। ठीक है, तो इट्स वेरी नॉर्मल। ओव्यूलेशन के दौरान होता है, पीरियड से पहले होता है, पीरियड के बाद होता है, ओव्यूलेशन के दौरान होता है, ओव्यूलेशन के बाद होता है। तो इस तरीके के तमाम तरीके के स्टेजेस में होता है, बट डिपेंड करता है किस टाइप का कब हो रहा है तो उसे डॉक्टर से तो आप उससे पता लगा सकते हैं कि आपको ओव्यूलेशन का है कि किस टाइम का डिस्चार्ज है। बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अगर आपको जो लिकोरिया है ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, प्लस स्मेल आ रही है, उसमें आपको जलन खुजली हो रही है आपके प्राइवेट एरिया में, तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ठीक है, और ऑब्वियसली उसका कलर भी चेंज है, ग्रीनिश है, डार्किश है, येलो, डार्क येलो है या येलो है, तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं यार नॉर्मल है, इन सब चीज़ों को इग्नोर रहने देते हैं, कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल ही होता है, सबको ही होता है, सारी फीमेल्स को ही होता है वाइट श्वेत जो कहते हैं वाइट डिस्चार्ज। बट अगर इस वाइट डिस्चार्ज को ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, इन्फेक्शन के साथ अगर ये होता है और उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो जो आपकी इम्प्लांटेशन के लिए जो बच्चेदानी की दीवार होती है अंदर की, उसको अफेक्ट करता है, उसको इन्फेक्ट करता है, उसको मजबूत नहीं रहने देता है। तो ऑब्वियसली इम्प्लांटेशन ही आपको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के लिए कहेगा। जब बच्चेदानी की दीवार ही ख़राब है तो कैसे प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी? तो इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। जो आपको योनि में इन्फेक्शन होता है उसको आप ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और प्लीज़ गर्ल्स एंड वुमेंस प्लीज़ डोंट अवॉइड इट, इसका ट्रीटमेंट लें जल्दी। एंटीबायोटिक का 7 दिन का मैक्सिमम कोर्स होता है और उससे आपको काफ़ी अच्छे तक रिकवरी होने वाली है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमारे पीरियड साइकिल से हम छेड़छाड़ करते हैं, कैसे करते हैं। देखिए, आपको किसी फंक्शन में जाना है, आपको स्कूल में कोई फंक्शन है, आप कॉलेज गोइंग है तो कॉलेज में कोई फंक्शन है, शादी होने वाली है तो मैरिज के लिए ऑब्वियसली शादी में जाना है तो
पीरियड्स को आगे पीछे पीरियड साइकिल से छेड़छाड़ कर लेते हैं, ठीक है। बट एक बार करना ठीक है, 2 बार करना ठीक है, बट अगर रेगुलर इस चीज़ को यूज़ करते हैं तो ये आपके हार्मोन को काफ़ी हद तक इम्बैलेंस करता है, साथ ही साथ आपके पीरियड साइकिल को भी इफ़ेक्ट करता है। तो जब पीरियड साइकिल ही रेगुलर नहीं होगी तो आपका ओव्यूलेशन कैसे रेगुलर होगा, ठीक है। वैसे तो इरेगुलर साइकिल्स में भी ओव्यूलेशन होता है, बट कभी कभी साइकिल रेगुलर होने के बाद भी ओव्यूलेशन नहीं होता है। इस पर एक वीडियो बनाए, एक बार जाके ज़रूर से ज़रूर देखना, ठीक है। तो बेसिकली नाउ वी आर टॉकिंग जनरल थिंग्स, नॉर्मली थिंग्स जो सबको पता होनी चाहिए कि आपको अपनी जो भी महिलाएं जो हैं टैबलेट यूज़ करती हैं, इट इज़ वेरी सेफ़, नो इशू। बट अगर आप इसको बिना डॉक्टर की सलाह के यूज़ कर लेते हैं तो आपको इशू हो सकता है, ठीक है। तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कितने दिन तक लेनी है, कितना टाइम करना है, मुश्किल से आप 6 महीने से पहले इस मेडिसिन का बार बार यूज़ ना करें, ठीक है। कोई बात नहीं, फंक्शन होते रहेंगे, बट हेल्थ का ध्यान रखिए, पीरियड से अपने छेड़छाड़ ना करें, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब बात करेंगे MTP किट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। काफ़ी सारी महिलाएं जो हैं बार बार प्रेग्नेंट हो जाती हैं, बार बार मेडिसिन ले लेती हैं, अपना टर्मिनेशन एबॉर्शन का हो जाता है मेडिसिन के थ्रू। इससे भी आपके बच्चेदानी की जो दीवार है वो इफेक्ट होती है, ठीक है। बिकॉज DNC करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी बच्चेदानी की दीवार तो इफेक्ट होगी, ठीक है। अगर अच्छे से आपका टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं होता तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो टुवर्ड्स DNC, ठीक है। तो वो भी आपकी बच्चेदानी की दीवार को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो हमने बार बार मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी नहीं करना है, हमने मेडिसिन खुद के हिसाब से नहीं लेनी है। इट्स बेटर टू गो विद द प्रिकॉशंस। इफ़ यू आर मेकिंग रिलेशंस, जस्ट डू एंड टेक द प्रिकॉशंस। बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं आजकल, उन सब का ध्यान रखिए और प्रेगनेंसी से बचें, ठीक है। अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए और बच्चा चाहिए तो ऑब्वियसली आप ट्राई करें विदाउट एनी जो आप यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें, उन सबको यूज़ मत करिए, तो आप आराम से ट्राई कर सकते हैं। बट बार बार प्रेग्नेंट होने के बाद आप बार बार MTP किट यूज़ करते हैं, दैट मीन्स इट इज़ अफेक्टिंग योर एंडोमेट्रियम की जो बच्चेदानी के अंदर वाली वॉल है उसको। तो हमको इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाना है, उसके लिए हमको बच्चेदानी की दीवार को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस लीजिए। अगर कंसीव कर लेते हैं तो डॉक्टर्स की सलाह के ही आप MTP किट का यूज़ करें, खुद की मर्ज़ी से नहीं यूज़ करें, ठीक है। कभी कभी पता ही नहीं होती कौन सी मेडिसिन कब खानी है, फालतू में अचानक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर तमाम तरीके के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं। अब बात करें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी एक काइंड ऑफ हम लोग प्रेगनेंसी से बचने के लिए, ठीक है। बट इसको भी अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के लेंगे तो ये आपके पीरियड्स को काफ़ी हद तक इरेगुलर कर सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज़ कर रहे हैं वो आप बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, ठीक है। उसको भी एक अपने हिसाब से मेंटेन करके डॉक्टर से पूछ के देन ही लेना है, अपने हिसाब से नहीं करिएगा, ठीक है। तो ये जो बेसिकली सारी चीज़ें हैं ना, ये हम खुद ही गलतियाँ करते हैं। एक तो चाय ज़्यादा पीना, चाय बिल्कुल मत पीजिए अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। इस पे ऑलरेडी आई हैव टॉक्ड अबाउट मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बार। तो आपको चाय का भी ध्यान रखना है, चाय ज़्यादा नहीं लेनी है। और फ्रूट्स खाइए, हेल्दी फ्रूट्स खाइए। इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आई हैव मेड अ लॉट ऑफ वीडियो, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, और साथ ही साथ ओवर एक्सरसाइजेज मत करिए। अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी का सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑब्वियसली वो आपके हार्मोन का इम्बैलेंस कर सकता है। नॉर्मली जो एक्सरसाइजेज है वो करिए, ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं करना है, ठीक है। और टाइट वेस्ट जीन्स एंड पैंट्स मत पहनिए, लूज़ थोड़ा सा, एकदम ही टाइट नहीं, कस के नहीं, थोड़ा सा लूज़ पहनिए ताकि पेट को भी तो सांस लेने की जगह मिले, राइट। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ये चीज़ें जो हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी जो प्रेगनेंसी को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। दोज वुमेन्स हु आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें एंड स्मोकिंग एंड अदर थिंग्स को भी ना कहें एंड रिलैक्स रहें, स्ट्रेस फ्री रहें। अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो ऑब्वियसली डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इट इज़ अफेक्टिंग योर प्रेगनेंसी एज वेल। तो इट्स बेटर टू फोकस ऑन योर डाइट, ऑन योर हेल्थ और किस पे, और इन सब चीज़ें पे जो हमने डिस्कस करा। होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो। चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा एंड जरूर शेयर करिएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर।